जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और मुझे सुनने वाले पूरे देश दुनिया से सभी सत्संगी जन और ऐसे व्यक्ति जो जिज्ञासु हैं, जो परमात्मा के नाम को, सदगुरु की महिमा को समझना चाहते हैं, उन सबको मेरा लाखों करोड़ों बार जय गुरुदेव स्वीकार हो। आज सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि गुरु को जरूर पहचानें। आपको अपनी जिंदगी को पूर्ण करना है तो गुरु को जरूर पहचानें, क्योंकि गुरु जी के बारे में ये बोला जाता है, जो भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, कि गुरु सबको पार लगाए जो जो उनकी शरण में आए। गुरु सबको पार लगाने वाले हैं, जो भी उनकी शरण में आता है, लेकिन गुरु को पहचानने की थोड़ी जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग संत महात्माओं को पहचानने में गलती कर देते हैं और बाद में कह देते हैं कि मुझे कुछ मिला नहीं, और सभी से फिर वो अपना अविश्वास व्यक्त कर देते हैं। देखिए, धर्म के बिना उत्पत्ति नहीं है, धर्म के बिना जीवन नहीं है, धर्म के बिना शासन नहीं है, धर्म के बिना देश नहीं है, धर्म के बिना दुनिया नहीं है, धर्म के बिना कोई जीव नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान कर लें। आप कितने भी महान हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, इस बात को दिमाग में रख लें कि जो कुछ है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। और सनातन धर्म और संत, जो संत मार्ग है, वो इसको बखूबी बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि धुप्पल धुप्पल में कहते होंगे, एक एक चीज को प्रमाणित करके बताते हैं। लेकिन गुरु की पहचान हमको जरूर करनी चाहिए। अब गुरु की पहचान क्या है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि मेरे गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि गुरु करो जान के, दूध पियो छान के। मैं ये बात अक्सर मोस्टली वीडियो में बोलता रहता हूं। तो उनकी पहचान बहुत जरूरी है। सतगुरु की पहचान के बिना धोखा मिल सकता। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वह दयाल होते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं। गुरु की सबसे बड़ी खासियत है कि वो दयालु होते हैं। वो कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, कभी किसी को इस धर्म का, उस धर्म का, इस संप्रदाय का, ये वो कुछ नहीं मानते। क्योंकि संत परंपरा में केवल जीवात्मा और परमात्मा की बात होती। बाकी तो इस देश दुनिया में जो चल रहा है वो सब होता रहेगा। आपके और मेरे जैसे यहाँ कितने आए, कितने चले गए, कितने कालखंड आए, कितने सतयुग द्वापर त्रेता आए, ये चले गए, ये चलते रहेंगे। संत महात्मा आते हैं कि आप अपने घर जाने से वंचित हो रहे हो, बार बार अपने घर चलने का रास्ता जीते जी ढूंढ लो। तो दयाल होते हैं और सब पे दया करते हैं। वो कहते हैं कि ये जीव बड़ा कमजोर है, ये दया का पात्र है, इस पे इसको दया मिलनी चाहिए। वह समदृष्टि होते हैं और निर्वैर होते हैं। संत महात्मा एक जैसी दृष्टि रखते हैं, निर्वैर होते हैं, और वो अच्छाई और बुराई से बहुत ऊपर होते हैं। मैं अच्छाई बुराई में फंस सकता हूं, मेरी कोई बुराई करता तो मुझे क्रोध आ सकता है, लेकिन उनकी कोई बुराई करता तो उन्हें क्रोध नहीं आता, वो मुस्कुरा जाते हैं, कहते बच्चा ठीक कह रहा है। और एक जैसी दृष्टि रखते, किसी से कोई बैर नहीं रखते। ये संत महात्माओं की पहचान होती है। और संत महात्मा की सबसे महत्वपूर्ण पहचान एक क्या है कि वो अपना पूर्ण विकास कर चुके होते हैं। देखो, संत जो होते हैं वो परमात्मा का स्वरूप होते हैं। जब परमात्मा को अपनी जीवात्माओं से मिलने की पीड़ा होती है, क्योंकि अपने की पीड़ा कभी खत्म नहीं होती, तब वो संत रूप में यहाँ पर आते हैं, लेकिन मानव बन के आते हैं। तो जब हमारे बीच में आते हैं तो उनके अंदर भी सारी चीजें यहाँ काल की लग जाती, तो उनको तब तपस्या त्याग करना पड़ता है। और वो 18-18, 20-20 घंटे बैठ के तब त्याग करते हैं, और तब ध्यान भजन सुमरन के थ्रू अपनी जीवात्मा को वहां पहुंचाते हैं जहां से वो आए हैं। तो फिर
उनको सब कुछ दिखता रहता है और वो जीवों को यहाँ से ले जाने का जहाज एक घाट पे लगा देते हैं। और जो भी जीवात्माएं उनका कहना मानती हैं, उनकी शरण में जाती हैं, वो किसी की रोटी के, किसी के दान के भूखे नहीं होते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये मेरे जीव हैं, मेरे घर को चलें। जैसे एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा घर में आ जाए, और घर में जब बेटा सामने होता तो बड़ा अच्छा लगता है हर बाप को। उसी तरह से संत करते हैं, वह सबके गुनाहों को क्षमा करते हैं। मैंने जितने गुनाह करे उनको भी क्षमा करते हैं, और किसी ने गुनाह किए हुए उनको भी क्षमा करते हैं। और गुरु जब गुनाहों को क्षमा करते हैं तो पूर्ण गुरु वो है जो अपनी दृष्टि डाल के ही एक क्षण में किसी को भव सागर से पार कर सकते हैं। एक क्षण में, एक भी मिनट किसी ने भजन नहीं करा, ध्यान नहीं करा, सुमरन नहीं करा, और उसके बाद अगर गुरु की दया हो जाए और गुरु उससे खुश हो जाए तो एक क्षण में पार लगा सकते हैं। गुरु सावन सिंह जी महाराज से एक बारी कहा, उनके एक शिष्य ने, मतलब गुरु सावन सिंह जी महाराज ने कहा कि तू ध्यान भजन नहीं करता। तो उस शिष्य ने कहा कि मैं आपकी सेवा तो करता हूँ, आपके पास तो रहता हूँ, आपके हुक्म को तो बजाता हूँ। कि हाँ हाँ वो तो करता, लेकिन ध्यान भजन सुमरन भी क्या कर, कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो ध्यान भजन सुमरन के थ्रू वहां पहुंचा रहा, जो सबका पिता है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा अपने देश। तो वो मुस्कुराएगा। यानी दृष्टि से भी किसी को पार उतार सकते हैं। गुरु वो है जो पांचों विकारों के, जो पांच विकार हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पे विजय प्राप्त करे हुए होते हैं। ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। न काम न क्रोध न मोह न अहंकार, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इनसे कहीं परा होते हैं, एकांती होते हैं, अगम होते हैं, अगोचर होते हैं। और वही चीज अगम अगोचर की आपको दिखाना चाहते हैं और दिखा देते हैं। सतगुरु को अगर आपने पहचान लिया, सतगुरु को अगर आपने पहचान लिया, तो आप भी उनके जैसे बन जाते हो। क्योंकि सतपुरुष को पहचान के वो भी सतपुरुष बन जाते हैं। उसी तरह से वो अपने शिष्यों को भी सतपुरुष से मिला देते हैं। ये कुछ गुरु की पहचान होती है। गुरु पैसे के पीछे भागता, गुरु जमीन जायदाद के पीछे भागता, गुरु किसी पे क्रोध करता, गुरु आपको जीते जी दिखा नहीं सकता। जिसकी वो बात करता तो वो गुरु नहीं। मेरे गुरु महाराज को तो हजारों लाखों लोगों ने आजमाया। मैं तो जो क्वेश्चन लेके जाता था वही सत्संग में मिल जाते थे। यहाँ पे एक बात जल्दी से बोलना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। गुरु महाराज ने एक मंदिर बनाया था जो आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में। आप वहां जाओ, मंदिर का देवता जब तक ये कायनात है तब तक वहां बरकत बांटेगा। किसी से कोई मिलने की जरूरत नहीं है। आप किसी से मिलें ना मिलें, चुपचाप चले आए। वहां जाके अर्जी जरूर लगानी चाहिए जीवन में, कम से कम एक बार। और हर साल अगर एक बार अर्जी लगा के किसी भी समय चले आते हो तो बहुत बढ़िया, लगानी चाहिए। मैं तो नहीं भूलता, मैं जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और चला आता हूँ। आप भी करिएगा। जय गुरुदेव।